नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं सीख विद्या यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं आपको जहांगीर के इतिहास के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का चौथा शासक था और इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स, बैटल्स और क्या-क्या काम हुए इसके समय पर, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टैटिक, जीके और जीए से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का इतिहास। जहांगीर का जो असली नाम था वो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था और इसे किंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता था। तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो है, सलीम नाम इसका शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया है। अकबर शेख सलीम चिश्ती को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनके जो बेटे हुआ करते थे अकबर के, वो बहुत ही कम आयु में मर जाते थे। तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में जाकर मन्नत मांगी कि ये अगर बेटा सही उम्र में सही पल गया तो इसके नाम को आपके नाम पर मैं रखूँगा। तो इस वजह से शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का जो है नाम रखा गया। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ था फतेहपुर सीकरी में, जो कि मुग़ल साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी उन दोनों। उसने पहली बार राजगद्दी 24 नवंबर 1605 को संभाली, जो कि वो दिन था जब अकबर को मरे हुए 8 दिन हो गए थे। अकबर चाहता था कि उसके बाद उसका पोता राजगद्दी पर बैठे, ना कि उसका बेटा जहांगीर। उसका जो पोता था उसका नाम था खुसरो मिर्ज़ा। और अकबर ये इसलिए चाहता था क्योंकि जहांगीर की उम्र 30 साल से ज़्यादा थी और वो हमेशा ये चाहते थे, प्रेफरेंस उसे देते थे जो लड़का कम उम्र का होता था। आप देखिए, बाबर की उम्र भी कम थी जब उसे राजगद्दी मिली, हुमायूं की उम्र भी कम थी, अकबर की उम्र भी बहुत कम थी, पर जहांगीर जो है 30 साल से ज़्यादा का हो चुका था और वो नशे की लत में भी लगा रहता था। वो बहुत ज़्यादा शराब का प्रयोग करता था और वो अफ़ीम भी बहुत ज़्यादा लेता था। इस वजह से अकबर उसको नहीं चाहता था कि ये मुग़ल साम्राज्य का आगे चल के राजा बने। तो जहांगीर ने अपने बेटे को अंधा करवाकर उसको आगरा के किले में कैद करवा दिया था और वो खुद राजगद्दी में बैठ गया था। तो खुसरो मिर्ज़ा यहाँ पर अब आगरा के किले में कैद हो गया था और उसकी देखरेख वहाँ पर उसका छोटा भाई शाहजहाँ करता था। तो अब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने 3 नवंबर 1605 से लेकर 28 अक्टूबर 1627 तक राज करा है, जो कि गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स भी कहलाया है। मतलब ये स्वर्णिम युग था पेंटिंग का। जहांगीर आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। उसको पेंटिंग्स का बहुत शौक़ था। उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाई, अपने परिवार की बनवाई, इलाकों की बनवाई, अपने आसपास के गार्डन्स की बनवाई, फूलों की बनवाई। तो पेड़ पौधों की पेंटिंग्स में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था। फ्लोरा और फौना की तो उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाई हैं। तो वो खुद भी एक अच्छा आर्टिस्ट था। तो इसी वजह से इस समय को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि किस मुग़ल शासक के समय को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं जहांगीर के समय को। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पेरेंट्स अकबर और जोधाबाई थे। तो जोधाबाई को मरियम उज़ ज़मानी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मरियम उज़ ज़मानी या फिर जोधाबाई अगर आ जाए तो आपने यही नाम जो है टिक करना है जहांगीर की माता के नाम पर। और इसके बाद जो रिलीजन है वो है सुन्नी इस्लाम। जहांगीर का जो धर्म था वो सुन्नी इस्लाम था। हालांकि अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, जिसको सिर्फ अकबर और बीरबल ने ही एक्सेप्ट करा। बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा और उन्हीं के साथ वो धर्म भी ख़त्म हो गया। आगे चल के जितने भी शासक रहे उन्होंने सुन्नी इस्लाम को ही माना और वो सुन्नी इस्लाम रिलीजन के ही थे। इस वजह से यहाँ पे रिलीजन डाला गया है जहांगीर के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसने बहुत सारी शादियां करी। जो पहली उसकी शादी हुई थी वो मान बाई के साथ हुई थी 1585 में। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो मान बाई थी ये खुसरो मिर्ज़ा की माँ थी। जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो मिर्ज़ा, जिसको अकबर चाहते थे कि ये अगला राजा बने उसके बाद, वो मान बाई का ही बेटा था। इसके बाद जो शादी हुई वो जगत गोसाई के साथ हुई। जगत गोसाई को जोधबाई भी कहा जाता है और ताज बीबी भी बोला जाता है। ये प्रिंसेस थी जोधपुर की, इस वजह से इन्हें जोधबाई कहा जाता है। और ये वो औरत है जिनका बेटा शाहजहाँ था। तो
जहांगीर का जो तीसरा पुत्र था शाहजहां, वो जगत गोसाई का ही बेटा था। और फिर आगे बढ़ते हैं, जो तीसरी वाइफ है, हालांकि वाइफ तो बहुत सारी थी पर 3 ही मेन है, तो मैंने 3 के बारे में बताया इधर। तीसरी वाइफ का नाम है मेहर उन निसा। उनको नूरजहां का टाइटल भी दिया गया था और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्मार्ट लेडी थी। इन्होंने जहांगीर से शादी करने के जस्ट बाद ही पॉलिटिकल टॉपिक्स में, पॉलिटिकल इवेंट्स में दखल देना शुरू कर दिया था साम्राज्य के, और जहांगीर भी इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे व्यक्ति हैं जो हैं मिर्ज़ा जियाज़ बेग। वो मेहर उन निसा के फादर थे, मिर्ज़ा जियाज़ बेग, और जहांगीर ने इन्हें एतिमाद उद दौला की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर ने किसे एतिमाद की उपाधि दी थी, तो आप बता सकते हैं मिर्ज़ा जियाज़ बेग। अब आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है तुज़ुक-ए जहांगीरी, जिसको जहांगीरनामा भी कहा जाता है। ये पर्शियन में लिखी गई थी उसके द्वारा। इंग्लिश एम्बेसडर्स इसी के समय पर भारत आए थे। सबसे पहले सर विलियम हॉकिंस, जो इंग्लिश एम्बेसडर थे, डिप्लोमेट थे, वो इसी के समय पर आए थे 1608 में। वो कमांडर थे हेक्टर शिप के। तो आपको मैं बता दूं, ये जो हेक्टर शिप है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसकी शिप थी और इसके कैप्टन कौन थे और ये कहाँ पर पहली बार भारत में आई। तो ये पहली बार सूरत, गुजरात में आई थी और इसके कमांडर सर विलियम हॉकिंस थे और ये 1608 में भारत आए। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रॉय आए थे, जो कि इंग्लिश डिप्लोमेट थे और क्वीन एलिजाबेथ द्वारा यहाँ पे भेजे गए थे। मुगलों के साथ अपनी बातचीत को और सही करने के लिए सर थॉमस रॉय को भेजा गया था इधर। तो ये 1615 में आए थे। तो ये जो नाम है दो, सर विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय, ये दोनों जहांगीर के समय में आए थे। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि कौन कौन फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, तो आपको वो आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जहांगीर के द्वारा कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो मैं बता दूँ, बेगम शाही मॉस्क्यू, यानी कि बेगम शाही मस्जिद थी, जो कि जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी और ये लाहौर, पाकिस्तान में बनी है। इसके बाद है बच्चा ताज। बच्चा ताज जो है, बेबी ताज भी बोला जाता है इसे, और ये मिर्ज़ा जियाज़ बेग का टॉम्ब है, यानी कि मिर्ज़ा जियाज़ बेग का मकबरा है ये आगरा में है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है क्योंकि ये जहांगीर द्वारा बनाया गया था और इससे ही पता चलता है कि वो नूरजहां के फादर को कितनी ज़्यादा इज्जत देता था कि उसका टॉम्ब जहांगीर ने बनवाया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। शालीमार बाग, ये एक बाग है जो जम्मू कश्मीर में है, ये भी जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके द्वारा क्या क्या काम हुए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि हाई लेवल ऑफ पेंटिंग्स उस समय पे बहुत ही अच्छी, रिच और कल्चरल काम बहुत ज़्यादा होते थे। उन्हीं में से एक चीज़ थी पेंटिंग। पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बनाया जाता था और इस समय को गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता था। उसके बाद है किंग ऑफ जस्टिस बोला जाता था जहांगीर को। वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसने अपने किले के बाहर एक चेन ऑफ जस्टिस लगवाई हुई थी। एक तरह का वो घंटा था जिसकी रस्सी बाहर लटकी रहती थी और उसको अगर कोई भी खींच देता था तो उस व्यक्ति को सीधा जहांगीर की कोर्ट में ले जाया जाता था, जहांगीर के सामने, और उसको जो भी दिक्कत होती थी जहांगीर वो खुद सुनता था। तो इस वजह से जो जनता थी वो उससे खुश थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उस घंटे को अगर कोई जानवर भी खींच देता था तो उस जानवर को भी जहांगीर के पास ले जा दिया जाता था। तो इस वजह से उस समय को किंग ऑफ जस्टिस कहा जाता था, क्योंकि राजा जो है हर व्यक्ति से खुद मिल रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसने क्या क्या युद्ध लड़े। तो सबसे पहले उसने राणा अमर सिंह, जो मेवाड़ के राजा थे, उनको हराया था 1613 में। उसके बाद उन्होंने 1620 में कांगड़ा, एक जगह थी, उस पर कब्जा कर लिया था और इसने अवध और बंगाल पर भी कब्जा कर लिया था, अपने ही कंट्रोल में आ गए थे इसके। तो अब मैं उन बैटल के बारे में बता दूं जो कि जहांगीर हारा था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कमांडर था अहमदनगर का मलिक अंबर, जिसने मुग़लों के साथ लड़ाई करी और मुग़लों को हरा फेंका था और अपनी दक्कन की जितनी भी टेरिटरीज़ थी उन पर कब्ज़ा नहीं करने दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी था, इसका नाम याद रखिएगा कि दक्कन में मुग़लों को आने नहीं दिया था। अपनी टेरिटरीज़ जितनी भी अहमदनगर के आसपास की टेरिटरीज़ थी, मुग़लों को उसने राज नहीं करने दिया था, हरा फेंका था। तो ये मलिक अंबर था।
इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसने कंधार भी हारा था। जहांगीर ने कंधार हारा था पर्शियंस से, और वो हार बहुत ही तगड़ी हार थी जहांगीर की, क्योंकि वो जगह हार कर, कंधार हार कर, उसने वेस्ट से जितने भी इलाके थे जहाँ से बिज़नेस हो सकता था भारत के साथ, वेस्ट एशिया का, वो लिंक टूट गया था। जहांगीर के हाथ से वो लिंक छूट गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। 1627 में जब जहांगीर थोड़ा बूढ़ा होने लगा, उसकी उम्र लगभग 55-56 साल की हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था हेल्थ से, क्योंकि वो बहुत शराब पीता था और अफ़ीम का भी उपयोग करता था अपनी जवानी में। तो जब वो अपनी इस एज में आया तो वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग गया था। तो वो कश्मीर और काबुल जाता रहता था, क्योंकि उसे वहाँ जाकर अच्छा फील होता था। तो वहाँ जाता था वो, और उसी दौरान जब वो कश्मीर से लाहौर की तरफ जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। ये दिन था 28 अक्टूबर 1627, और उसकी उम्र थी 57 साल। और उसी समय पर उसको लाहौर में दफना दिया गया था। टॉम्ब ऑफ जहांगीर शाहदरा लाहौर में है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जहांगीर से रिलेटेड, और इन्हीं से और भी क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आप इस वीडियो को देखेंगे और समझ जाएंगे और उनको आंसर भी कर पाएंगे। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सीख विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।